हम ये देख रहे हैं कि दुनिया एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर से गुजर रही है और आज एआई सामने आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आगे से पता नहीं और क्या क्या आएंगी चीज़ें। और ये एक लेंस से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि दुनिया में जो ज़िंदगी है वो उसमें आसानियाँ और पैदा हो रही हैं, मतलब ईज़ हो रही हैं। और चीज़ें जो हमने जो बहुत सोचने का काम खुद करते थे एक ज़माने में, वो अब हमने कंप्यूटर्स के हवाले कर दिया और ये करते जा रहे हैं। तो आगे से क्या होगा कि ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो एक एफर्ट डिमांड करते हैं टू रीच अ सर्टेन कंक्लूजन, उसमें भी हम स्लो होते जाएंगे ओवर टाइम, बच्चे जो हमारे हैं आगे के ज़माने में। तो इस सूरत में जब हम बात करते हैं, लाइक पिछले एक दो प्रोग्राम्स में हमने की कि खुदा को पहचानने के लिए एक इन्फ्रेंस का एक कॉन्सेप्ट चाहिए और हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से इन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो कॉन्टेम्पलेशन जो है, वो जो तदब्बुर है इंसान के अंदर जो पैदा होता है, वो एक एफर्ट डिमांड करता है। लेकिन जो एआई और जो इस तरह की टेक्नोलॉजी आगे से आ रही है, वो तो उस प्रोसेस को और स्लो कर रही है। तो फिर इस सूरत में हमारा जो अल्लाह है और हमारा रिलीजन है आगे की जनरेशन के लिए रेलेवेंट किस तरह से रहेगा, या हमारी जो कम्युनिकेशन है हम उसको किस तरह से तब्दील करें इस सूरत में? इस दुनिया के निज़ाम में जो चीज़ वजूद में आती है वो असल में टू एजेड सॉर्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ फ़ायदे भी देती है, वो नुकसानात भी देती है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन असल में इस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई नई चीज़ आती है वजूद में तो वो बहुत सारे प्रोफेशंस को रिडंडेंट कर देती है, बहुत सारे प्रोफेशन को आउटडेटेड बना देती है। वो अब मिसाल के तौर पर क्लरिकल काम जो है अब ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो सारे काम जो एक क्लार्क किया करता था वो अब जैसे चैट जीपीटी कर देगी। फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर ऐसा हो सकेगा तो ये इंसान की प्रोग्रेस की कहानी भी है और बहुत सारे प्रोफेशंस जो मौजूद थे उनके ख़त्म हो जाने की कहानी भी है। एट एवरी गिवन स्टेज इंसान ने अपने लिए सहूलत तलाश करने की कोशिश की है और वो उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है इंसानियत के लेवल पे। मैं हो सकता है बहुत सारी एफर्ट्स उस सहूलत की तलाश में नाकाम हो गए हूँ, लेकिन जनरली इंसानियत ग्रो कर रही है। ये बड़ी अच्छी बात है और इससे आइंदा आने वाले लोगों को बड़ा फ़ायदा भी होगा। और इसके नतीजे में कुछ नुकसानात भी हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिडंडेंट हो गई हैं, वो आउटडेटेड हो गई हैं और नई चीज़ें वजूद में आनी शुरू हो जाती हैं। इंसान को ये सारे मसाइल दरपेश हैं जो जो चीज़ें असल में उसके लिए सवालिया निशान बनती हैं, चाहे वो आप एआई की ज़िंदगी हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर हो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर हो या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का दौर हो। आप असल में जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं वो ये कि आपकी वो जिन चीज़ों को हमने कहा कि वो हमारी इस दुनिया के निज़ाम में कुछ वैक्यूम्स हैं, कुछ क्लोजर्स की कमी है, दुनिया की कहानी कंप्लीट नहीं होती है, वो अपने लिहाज से इनकम्प्लीट कहानियां चलती रहेंगी। जो चीज़ इंसान को खुदा की तरफ मुतवज्जे करती है वो इस दुनिया महज इस दुनिया की कंप्लीशन या इस दुनिया का शानदार निज़ाम नहीं है, वो तो सिर्फ एक क्रिएटर का बताती है ना। असल में जो मज़हब की ज़रूरत बनती है, जिधर के इंसान खुदा के एट्रीब्यूट से रिलेट करता है, वो वैक्यूम्स हैं कि जिधर उसके अंदर सवालिया निशान पैदा होते हैं। सवालिया निशान का मतलब ये है कि ज़िंदगी के पहलू असल में यूं नहीं था सिर्फ कि मेरे पास जॉब नहीं थी या जॉब थी तो मुझे मसला बना। मैं किसी से मोहब्बत करता था, उसके दिल में मोहब्बत ही नहीं, मैं पूरी सिंसेरिटी से करता था। मैंने एक काम के लिए पूरी जद्दोजहद कर दी लेकिन मैं उसको अचीव नहीं कर सका। मैंने फसल लगाई, उसके लिए बीज बोया, उसके लिए खाद डाली, उसको पानी वक्त पे दिया, लेकिन एंड जब वो पूरी तरह से तैयार थी तो फसल बर्बाद हो गई। यानी ये सब कुछ है इस दुनिया की कहानियों में। ये रियलिटी की बात हम कर रहे हैं, ये कोई हम आसानवी बात नहीं कर रहे हैं। दीज आर रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसके अंदर अच्छा करने के नतीजे में लाजमन अच्छा नहीं मिलता। दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर बुरा करने से लाजमन बुरा नहीं होता। यानी आप 60 लाख आदमी एक आदमी मार देता है और उसके बाद पूरी दुनिया उसको पकड़ने निकलती तो पकड़ नहीं पाती है। ये सब कुछ इस दुनिया की रियलिटीज हैं। ये वो सवालात हैं जो वैक्यूम्स हैं। ये वो तो आपके ख्याल से ये सवालात रहेंगे? ये सवालात आप मतलब आपको ऐसा निज़ाम बनाए कि ये सवालात खत्म हो जाए, फिर तो रिलीजन रिडंडेंट हो जाएगा। यानी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। असल मसला जो है वो ये कि कुछ मिसाल के तौर पर ये एजिंग एक इशू है मेरा। मेरे से मुराद है इंसानों का इशू है। मैं व्हेन आई लुक एट लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ फेथ, तो मुझे तो उसका जवाब मिल गया है। इसलिए आई डोंट हैव अ डिप्रेसिव थॉट बिकॉज आई एम एजिंग, यू नो। या मुझे अगर ये पता चले कि मेरी मौत अब करीब आ रही है तो मुझे इससे कोई डिप्रेशन नहीं होता है। मेरे लिए उसमें जो 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 सहारा है वो असल में मेरा वो लेंस ऑफ फेथ है। एक दूसरे आदमी नहीं, कुछ और हो सकता है, मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझने की है वो ये कि ये वो वैक्यूम्स हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मेरी सहूलत की कमी है या सहूलत मिली हुई है। ये वैक्यूम्स बरकरार हैं। नहीं, लेकिन मेरा मेरा सवाल उसमें यह था कि अगर हमारी एक जहनियत इस आदी ना रहे,
सोचने की एफर्ट लगाने की, तो फिर वो खुदा तक किस तरह से सोच के पहुंच सकते? देखिए, हमें बहरहाल इस शानदार तरक्की के बाद मजीद सोचना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमने कमाना तो फिर भी है। अब उसके लिए मैंने अपनी क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए मुझे अपने ज़हन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा तो मेरे काम जो हैं वो आउटडेट होने शुरू हो जाएंगे, मैं कमा नहीं पाऊंगा। चाहे वो मैं जुर्म ही की बेहतरीन शक्लें पैदा करने की कोशिश करूँ, बुराई ही की बेहतरीन, लेकिन आई हैव टू बी क्रिएटिव, आई हैव टू थिंक अबाउट इट। इंसान की जो ये कैपेबिलिटी है कि वो सोचे और अपनी हायर इंटेलिजेंस को यूज़ करे, ये कभी आउटडेट नहीं होनी, ठीक है ना जी। और इसी के नतीजे में वो खुदा तक पहुंचता भी है। तो आई डोंट थिंक, असल में बेसिक क्वेश्चंस जो हैं जिनका मुझे अभी इन द फोरसीएबल फ्यूचर कोई आंसर नजर नहीं आता, वो डेथ है बेसिकली। यानी अगर हम लेट से इस पे लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम डेथ विल वन डे डेथ विल डाई, तो ओके, इफ डेथ डाइज देन वील हैव टू क्रिएट डेथ। आप ये सोचिए ना कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि 7.5-8 अरब लोग इस दुनिया पे बसते हैं और उसके नतीजे में रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लें या 20 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसके बाद सोचिए क्या होगा। फिर हमें असल में डेथ क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी अपने लिए नहीं करते तो दूसरे के लिए तो करनी ही पड़ेगी। और वो जो पावर स्ट्रक्चर है वो दुनिया में वही बात है कि क्योंकि क्लोजर्स नहीं है, तो इसलिए पावर स्ट्रक्चर्स भी चेंज होते रहने हैं। तो कभी मेरे ऊपर डेथ नाफिज हो जाएगी, कभी दूसरे के ऊपर डेथ नाफिज हो जाएगी। डेथ अगर अपनी बायोलॉजिकल एज को मैंने अगर रोक लिया, और ये भी अफसाने हैं, अभी देखें क्या होता है। इसलिए आई डोंट थिंक कि जो चीज़ अभी तक मुझे नहीं दिख रही है वो ये कि हम कभी भी इस जगह पे नहीं पहुंचते। इसका मतलब यह है कि रिलीजन किसी ना किसी तरह से रेलेवेंट रहेगा आने वाले वक्त में। अगर नहीं रहेगा तो सौ बिस्मिल्लाह जी खत्म कर देंगे। अच्छा, यानी आज अगर एक सच्चाई के तौर पर उसको मान रहे हैं, तो कल को अगर सच्चाई के तौर पर रिजेक्ट करेंगे तो करना ही चाहिए था।